नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। आज हमारी परसेंटेज की मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास है। आज हम जिसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस, जितने भी विविध क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्लास और रख लेंगे, उसके बाद में हमारी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं। देखो भाई, आज पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में 20% मिलावट है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए जिससे मिलावट की मात्रा 5% हो जाए। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें फिक्स क्या है, यानी कि कांस्टेंट क्या है जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे। तो आप जब भी देखेंगे तो देखो, 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में 20% क्या थी, मिलावट थी। इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया, तो यानी कि ग्लिसरीन इसमें कांस्टेंट यानी कि फिक्स नहीं है। तो यानी कि जो मिलावट थी वो कैसी है, फिक्स। अब मिलावट कितनी हो जाए, 5% हो जाए, तो कितना ग्लिसरीन मिलाया जाए। तो देखिएगा, देखो मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। पहले जैसे 50 लीटर ग्लिसरीन थी, कितना, 50 लीटर ग्लिसरीन थी। इसमें आप भाई एक बात बताइए, इसमें कितना मिलावट था, 20%। इतना मिलावट था। देखो यहां फिक्स क्या है, यहां फिक्स्ड है मिक्स मिलावट। मिलावट क्या है, फिक्स है यहां पर भाई, ठीक है। अब 20% मिलावट थी। अब मिलावट जो हमें है वो कितनी करनी है, 5%। इसमें ग्लिसरीन मिला दिया। अब मैंने माना ग्लिसरीन मिलाने के बाद जो मिक्सचर था वो कितना हो गया, x लीटर हो गया। कितना, x लीटर। अब x लीटर में मिलावट कितनी है, 5%। अब आप एक बात बताइए, इसने ग्लिसरीन ही तो मिलाया है, मिलावट तो पहले जितनी थी उतनी आज होनी चाहिए। पहले ये उस डेटा की अपेक्षा 20% थी, आज जो नया डेटा बनेगा उसकी अपेक्षा 5% है। तो देखो ये कैसा होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि x बराबर आ गया 50 गुणा 4, 200 लीटर। कितना आ गया भाई, 200 लीटर आ गया। यानी कि जो आज मिक्सचर है वो कितना है, 200 लीटर है। अच्छा, जिसमें पहले 50 लीटर ग्लिसरीन का सैंपल था, अब कितना हो गया, 200 हो गया। तो मिला कितना दिया, पहले 50 लीटर था, अब 200 लीटर है, तो मिला कितना दिया, 50 इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो मिलाया है ग्लिसरीन वो कितना है, 150 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो अब हमसे यही पूछा था कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, तो शुद्ध ग्लिसरीन कितना है, 150 लीटर। चाहे तो आप इस तरीके से कर लें, या एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। आप एक काम करिए, आपको क्या देखना है, जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, उसको लीजिए डेटा को। अब फिक्स क्या है इसमें, फिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या है, मिलावट। देखिए सेकंड मेथड, ये फर्स्ट है, यहां सेकंड मेथड देख लीजिए भाई। 20% मिलावट थी पहले। अच्छा, अब कितनी मिलावट, अब मिलावट की मात्रा 5 है, क्योंकि मिलावट की मात्रा कैसी थी, कांस्टेंट। तो ये बाद वाली यहां रख दीजिए। अब इसको रेशियो में लिख लीजिए, काट लीजिए, 5 से ये 4 बार, 5 1 5, तो उसको उल्टा करके लिख दीजिए 1/5, सॉरी 1/4, 1/4। ये शुरू की मात्रा हो जाएगी, ये बाद की हो जाएगी। अच्छा, शुरू में कितना था, देखो 50, तो एक की वैल्यू दी है 50 लीटर, ठीक। अब हमसे पूछा इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया। आज देखो कितनी मात्रा हो गई, एक थी, कितनी हो गई, 4, तो कितना बढ़ गई, 3। 3 की वैल्यू हमें बतानी है। अब बताओ, एक की 50 है तो 3 की कितनी आएगी, 150 लीटर। तो हमें यहां से पता चला जो ग्लिसरीन मिलाया है वो कितना है, 150 लीटर। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी डेटा जैसे कांस्टेंट है उसको लिखिए 20%, बाद में जितनी मात्रा उसको लिख दीजिए, उसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो शुरू में पहले की मात्रा, बाद में बाद की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं, और चाहे तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको और भी तरीके जानने हैं तो देखो मैं यहां लिख देता हूं एक तरीका और, इसका थर्ड मेथड। अब आप मुझे एक बात बताइए, 50 लीटर में 20% मिलावट है, मैं 50 लीटर का 20% निकाल लूंगा तो 50 का 20% निकलेगा, यानी कि 10 लीटर। तो यानी कि 10 लीटर ही मिलावट है, 10 लीटर मिलावट है। अच्छा देखो, मिलावट है कितनी, यहाँ 5%, तो मैं कह सकता हूं जो नया डेटा है उसमें भी 10 लीटर ही मिलावट रहेगी। तो वो किसके बराबर होगी, उसके 5% की। तो 5% की वैल्यू 10 लीटर है, तो यहाँ के 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20 से इधर गुणा करूंगा, 20 से इधर करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 200 लीटर। तो जो अब नया मिश्रण है उसमें कितना है टोटल क्वांटिटी, 200 लीटर। तो अब बताइए, पहले 50 था तो मिला कितना दिया, 150। तो यहां से भी हम
इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपको जो भी सही लगे उससे कर लीजिएगा। ठीक, एक बार देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम है उसी जैसा। एक 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है, उसमें कितना और दूध मिलाया, कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 87.5% हो जाए। आप एक बात बताइए, पानी कैसा है, कांस्टेंट, पानी ही तो फिक्स है, क्योंकि दूध की मात्रा तो और भी मिलाई जा रही है, तो पानी फिक्स है, हम पानी को ही ले सकते हैं। देखो पहले था 15% पानी, कितना 15%, अब 87.5% दूध है, तो फिर पानी कितना होगा 12.5%, अब पानी है 12.5%। परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो जीरो बढ़ा लेंगे, 25 से 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, और इसे उल्टा करके लिख देंगे 5/6। तो देखो पहले मात्रा थी 5, आज कितनी है 6, जबकि पहले थी कितनी 200, तो इस 5 की वैल्यू दी हुई है हमें कितना 200, 5 की वैल्यू दी है 200, हमसे पूछा है उसमें कितना दूध मिलाया। अब देखो पहले 5 यूनिट था, आज कितना हो गया 6, तो मिला कितना दिया 1 यूनिट, 1 की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये कितना गुना लिखा है 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे 40 गुना, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 40 लीटर। तो हमें यहां से पता चल गया कि उसमें कितना दूध और मिलाया जाए 40 लीटर। या तो आप ऐसे कर लेना, या आपको जो पहले तरीके बताए थे उनमें से भी किसी को अप्लाई कर लेना। एक बार और बता देता हूं, जैसे 200 लीटर मिश्रण था, उसमें 15% पानी था, ठीक। अब नया मिश्रण मैंने मान लिया x लीटर है, और उसमें जो पानी होगा वो कितना होगा 12.5%, पानी की मात्रा बराबर होगी, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कट जाएगा भाई। अब कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ जाएगा, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 25 से 25 अट्ठे 200, 80 बार जाएगा, 25 से ये 5 बार चला जाएगा, 5 से ये 3 बार चला जाएगा, तो 8 3 24, x बराबर आ गया कुल मात्रा 240 लीटर। कितना आ गया 240 लीटर, पहले कितना था 200 लीटर, तो अब इसमें कितना मिला दिया भाई 40 लीटर, तो यहां से कितना निकलेगा, घटाओगे तो आप 40 लीटर निकल आएगा। हम यहां से बता पाएंगे कि उसमें दूध और कितना मिलाया है 40 लीटर। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। एक बार देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 12 लीटर एक नमक पानी के मिश्रण में से 4 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, ठीक भाई। यदि मिश्रण में 7% नमक था, तो अब बचे हुए मिश्रण में नमक की प्रतिशत क्या है। अब आप एक बात बताइए, मिश्रण में 7% नमक था और पानी के मिश्रण में से 4 लीटर पानी वाष्प हुआ है। देखो 4 लीटर पानी क्या हुआ है, वाष्प हो गया। तो आप बताइए अब मात्रा कितनी बचेगी, 8 लीटर बचेगी। अब जो मात्रा बची हुई है वो कितनी है 8 लीटर, ठीक। अच्छा, 12 लीटर में ही 7% नमक था, तो नमक पानी ही वाष्प हुआ है, तो नमक तो पहले जितना था उतना आज रहेगा, क्योंकि वो फिक्स है। तो मैं 12 लीटर का 7% निकालूंगा, 12 गुणा 7%, तो ये मात्रा जो निकलेगी ये किसकी निकल आएगी, ये नमक की निकल आएगी। अब हमसे पूछा है अब बचे हुए मिश्रण में नमक का प्रतिशत बताइए। अब देखो ये निकलेगा 12 × 7/100, ठीक। और परसेंट का साइन लगाने के लिए मैं 100 से फिर गुणा करूंगा, तो परसेंट का साइन और ये 100 खत्म हो जाएगा, तो इसी को सीधा कैलकुलेट कर देंगे। 12 सत्ते 84, 8 से भाग देंगे, 8 ढाई 80, 8 पंजे 40, तो हमें यहां से पता चला कितना 10.5% क्या होगा नमक की प्रतिशत होगी। कितनी होगी भाई 10.5%, 10.5%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चाहे तो आप इसे रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मात्रा 12 लीटर और 8 होगी, रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 का, तो उल्टा लिख देंगे 2:3। 2 की वैल्यू दी थी पहले 7%, अब इसकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 3.5, तो इसके कर देंगे 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5%। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे करना चाहे इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा एक बार, वैसे वो सही रहेगा आपके लिए। देखो एक बार मैं उसको फिर बता दे रहा हूं, 12 का 7% निकालेंगे, 12 सत्ते 84, 100 से भाग देंगे 0.84, कितना निकलेगा। अब जो मिश्रण बचा वो कितना है 8 लीटर, मैंने 8 का 0.84 निकाला इंटू 100, 100 से गुणा करूंगा तो 0.84 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 84 रह जाएगा, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए
जिसमें 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उसी परीक्षा में स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से शामिल हुए। यदि एक्स और वाई से शामिल छात्रों की कुल संख्या के 80% छात्र उत्तीर्ण हुए तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो मैंने माना, देखो कुल एक स्कूल एक्स था, एक स्कूल वाई था, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है किसी परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए जिसमें 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। मैंने मान लिया स्कूल एक्स में 100 छात्र थे। अब इसका 30% क्या थे? फेल, 30% फेल हुए। उसी परीक्षा में स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से शामिल हुए। अब 150% अधिक का मतलब 100 का 150% अधिक, यानी कि 250। 250 स्टूडेंट मैंने मान लिए किसमें? वाई में। इतना वाई में थे। अब ये कह रहा है स्कूल वाई से शामिल हुए, यदि एक्स और वाई से शामिल छात्रों की कुल संख्या के 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि 80% छात्र सफल हुए दोनों के योग का। अब देखो 250 और 100, 350, 350 का कितना? 80%, 80/100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24 240 और 40 280। तो यहां से पता चला 280 छात्र क्या हुए थे? पास हुए थे। कुल कितना? 280 छात्र पास हुए थे, 280 पास हुए थे। अब हमसे पूछा है तो 22 से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 22 से देखो यहां कितने पास हुए? फेल हुए 30, तो पास हुए 70। अब 70 इसमें से मैं घटा दूंगा तो यहां मुझे पता चल जाएगा कि 210 क्या है? यहां पर पास हुए हैं छात्र, 210 छात्र पास हुए हैं बाई के। अच्छा, बाई में थे कितने? 250 छात्र थे, जिसमें से 210 पास हो गए, तो फिर फेल कितने हुए? 40। हमें फेल वालों का प्रतिशत बताना है। फेल कितने हुए हैं? 40। कितने में से? 250 में से, इंटू 100। कैलकुलेट करिएगा भाई। 50 से ये 5 बार, 50 से ये 2 बार, 5 से ये 8 बार, तो 8 दूनी 16। यहां से पता चला कि भाई 16% छात्र 22 से अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितना? 16% छात्र 22 से अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, अब देखिएगा, देखो आप इसको, हमें लास्ट में पूछा है 22 से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो हम एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा क्या, जैसे जो वैल्यू हमने ये निकाली थी ना, इसकी जगह देखो मैं एक बार फिर बताता हूं, एक बार समझ लीजिए। देखिएगा, देखो भाई कुल छात्रों का 80% उत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों का 20% फेल हुए होंगे। जब 80% सफल हुए हैं तो उसका 20% फेल हुए। अब कुल कितने थे? 350, और 350 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? बताइए, 35 दूनी 70। 70 छात्र क्या हुए हैं? फेल। ये फेल निकाल लिए, टोटल फेल। ये क्या निकाल लिए हमने? टोटल फेल छात्र निकाल लिए 70। अब देखो 30 यहां फेल हुए हैं, और हुए कितने? कुल 70। तो फिर यहां कितने हुए? 40। तो यहां जो फेल हुए वो कितने हुए? 40 फेल हुए हैं। ठीक, तो अब 40 पे ही हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें वहां से घटाना नहीं पड़ेगा। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से करिएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 37.2% अभ्यर्थी लड़कियां थी, 75% लड़के और 62.5% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और 342 लड़कियां असफल हो गईं, तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या थी। आपको बताना है कि कितने लड़के फेल हुए, ये आपको बताना है। देखिएगा, देखो 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक भाई, तो अब हम यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी मान ले रहे हैं, जैसे 37.5% अभ्यर्थी लड़कियां थी। 37.5% का मतलब भाई 3/8। यदि कुल 8 थे टोटल स्टूडेंट, उसमें गर्ल्स कितनी थी? 3 गर्ल्स थी। ठीक, अब मैं यहां पे कह पाऊंगा कि अगर देखिएगा एक बार, अगर 8 कुल संख्या है, उसमें 3 तो गर्ल्स हैं, तो 5 क्या है? बॉयज, और 3 क्या है? गर्ल्स। ठीक, अब ये कह रहे हैं 75% लड़के, यानी कि इसका 75%,
इसका 75% और लड़कियों का 62.62%, इनका 62.62% उत्तीर्ण हुआ और 342 लड़कियां असफल हो गई। कितना? 342 लड़कियां असफल हो गई। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या क्या है? फेल होने वाले लड़कों की हमें संख्या बतानी है क्या है, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखो यहाँ पे आप ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका 75% और 62.62% निकाल पाए। तो देखो क्या मान लें, 75% का मतलब 3/4 और यहाँ आ जाएगा 62.62 मतलब 5/8, यानी कि 8 8 2 64 64 मान ले रहे, और जीरो भी बढ़ा के मान ले रहे हैं, यानी कि 6400 ही मान लेते हैं। देखिएगा, देखो यहाँ पे जो संख्या है वो हम देखो कितनी मानते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं इस वाले मेथड से भी बता दूंगा। देखिएगा एक बार, 6400 मान ली कुल संख्या, ठीक। अब 6400 में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स, देखिएगा भाई। अब 3 गर्ल्स हैं, 3/8, अब देखो 2400 हो जाएंगी गर्ल्स, तो 4000 क्या हो जाएंगे लड़के, 4000 हो जाएंगे लड़के, ठीक है भाई। अब ये कह रहा 75% लड़के, लड़कों का कितना 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा इसका 3000, 3000 लड़के, 62.62% का मतलब होता है 5/8। अब इसका मैं 5/8 करूंगा भाई तो कितना आ जाएगा, देखो 2400 का 5/8 थी, 5 1500, कितना आ जाएगा भाई 1500। तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये लोग क्या हुए थे उत्तीर्ण, तो ये मैंने पास वाले निकाल लिए, ये पास का डेटा निकला है। अब ये कह रहा है 342 लड़कियां असफल हुई हैं, कितना 342। अब बताओ लड़कियां कितनी थी 2400, पास कितनी हो गई 1500, तो फिर फेल कितनी हो गई, यहां से मैं फेल निकाल लूंगा। मुझे यहां से पता चलेगा कि जो लड़कियां हैं वो फेल हुई हैं वो कितनी हैं, 2400 माइनस 1500 900, और यहां पे हमें फेल दिखा रहा है कितना भाई 342, यानी 900 की वैल्यू 342। हमसे पूछा है फेल होने वाले लड़कों की संख्या, 4000 लड़के थे, फेल कितने हुए 1000, हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं 9 से भाग दे देते हैं और 10 से गुणा कर देंगे। तो देखो 1000 की कितनी आ जाएगी, 9 से भाग दो भाई, देखो 9 थी 27, अब बचा कितना 4 3 7 8 9 8 72 और एक जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 380। हमें यहां से पता चल गया फेल होने वाले लड़कों की संख्या थी 380, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं तथा 45% महिला विवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। देखिएगा, देखो अब आप एक बात बताइए, पुरुषों का 25% विवाहित है, मैंने मान लिया कुल पुरुष थे एम, इनका 25% कैसे हैं विवाहित, ठीक। महिलाएं मैंने मान ली डब्लू, और इनका 45% क्या है विवाहित। अब इसने देखो एक बात कही है यहाँ पे, वैसे क्लियर करके लिख दिया है कि यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है, यानी कि एक पुरुष दो महिलाओं से शादी नहीं करता है, एक ही से करता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जितने पुरुष होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी भाई, जितने पुरुष, जैसे इसने ये बोला है ना, वो संख्या बराबर का कहने का मतलब नहीं, जैसे जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी, क्योंकि एक पुरुष ने एक महिला से शादी की। अगर 10 पुरुष विवाहित हैं तो 10 महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो मैं कह सकता हूं जो मैंने पुरुषों का 25% और वुमेन का 45% जो विवाहित है, ये कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहां से इक्वल का साइन लगा सकता हूं, यहां से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लूंगा। 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 9 बार, तो रेशियो आ जाएगा 9:5। तो मैंने यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो निकाल लिया। अब आगे कह रहा है 25% पुरुष विवाहित हैं, 9 का यानी कि 25%, ठीक, और महिलाओं का 45%, इसका 45% विवाहित है, ठीक। अब चाहो तो आप यहाँ एलिगेशन लगा दो, चाहे हम देखो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं,
यहाँ तो देखो 25% है ही है विवाहित, यहाँ भी 25 है लेकिन 25 से ज्यादा है, कितना 15। तो देखो मैंने यहां से देखा कितना अधिक है, यहाँ पे 15 अधिक है, और कितने पे 5 लोगों पे, तो कितना अधिक आ जाएगा 15 गुणा 5, सॉरी 15 नहीं 20 अधिक है, 20 गुणा 5, 15 नहीं भाई 20 अधिक है, 20 गुणा 5, यानी कि जो अधिक मात्रा आई वो कितनी आई 100। 100 को इन सब में डिवाइड कर दो, सब कितने 9 और 5 14, 14 से डिवाइड कर दो 100 को, तो एक्स्ट्रा हमें पता चल गया कितना है 14 सत्ते 98, 7 सही 1/7%, इतना अधिक है। इतना और जोड़ दीजिए किसमें 25 में, ये 25 में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 7 सही 1/7% ऐड करिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमने आंसर माना था 25, तो ये आ जाएगा 32 सही 1/7%। तो जो विवाहित लोग हैं वो कितने हैं 32 सही 1/7, यानी कि 32.14% हमारा आंसर आ जाएगा। चाहो तो यहाँ एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप, ठीक, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिनमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं। देखिएगा, मैंने मान लिया कुल जनसंख्या 100 लोग थे, कितना 100, ठीक, किसी और 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित थी, तो इसका कितना 20%, यानी कि 20, ये कैसे थे अस्थमा से प्रभावित थे, ठीक भाई। अब आगे कह रहा है जिनमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते थे, यानी इसका 90% कहां करते थे काम, जो 18 आए 90%, ये जो लोग हैं अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते थे, कहां पर आटा मिलों में, इसका जो 90% था वो आटा मिलों में काम करता था। आगे कह रहा है यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, कुल जनसंख्या कितनी थी 100, इसका 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, इसका 30% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 30, यानी कि कुल 30 लोग ऐसे थे जो आटा मिलों में काम कर रहे थे, जिसमें से 18 लोग ऐसे थे जो अस्थमा से पीड़ित थे। अस्थमा से कितने 18 पीड़ित थे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं, यानी कि हमें वो प्रतिशत बताना है जो अस्थमा से पीड़ित हैं, आटा मिलों में काम कर रहे हैं। अब आटा मिलों में कितने लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे 30 लोग हैं, अब 30 में पीड़ित कितने हैं 18, तो 30 का हमें बताना है 18 कितना परसेंट होगा। कैलकुलेट करेंगे, 6 से कट जाएगा भाई 3 बार, 6 से ये 5 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, तो 20 तिया 60, तो हमें यहां से पता चला कि 60% लोग ऐसे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं जो आटा मिल में काम कर रहे हैं उनका, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 60%। देख लीजिए एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार का चावल मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। यदि इन वस्तुओं का मूल्य क्रम से 20%, 30% और 50% बढ़ जाता है तो परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा, देखो चावल मछली तेल, चावल मछली और तेल पर खर्च का अनुपात है इनका 12:17 और अनुपात 3, ये इन्हें हमें खर्च का रेशियो इनका दिया है। अब ये कह रहा है यदि इन वस्तुओं का मूल्य क्रम से 20%, इसका 20%, इसका 30% और इसका 50% बढ़ जाता है तो परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो भाई, एक तो ये तरीका है कि आप यहां जीरो बढ़ा लें एक एक,
और 120 का 20% निकाल लें, 170 का 30 निकाल लें, 3 का 50% वृद्धि करके जो डेटा है उसको देख लें कितनी वृद्धि हुई है। पहले से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इन तीनों में कोई भी एक आंसर मान लीजिए, कोई सा भी आप मान लीजिए। जैसे अगर आप कहो तो मैं 30 मानता हूं, जैसे अगर मैंने 30 आंसर मान लिया तो देखो अगर 30 आंसर है तो यहां देखो कितना कम है, यहां 10 कम है, कितनों के पास 12 के, तो 10 गुणा 12 120, यानी कि 120 की क्या आ गई कमी। ठीक, इसी तरीके से आप यहां देखिए, यहां कितना है अधिक है, कितना 20, 3 के पास, तो 20 गुणा 3, यहां निकलेगा प्लस का कितना 60। अब इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो भाई निकलेगा 60 माइनस का, यानी कि 60 कम हो जाएगा। कितने सब में देख लीजिए, सब कितने थे, 17 3 20 12 42, 42 पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो 3 और 17 20 और 12 32, सॉरी कितना 32, इतना कम कर दीजिए। कितने से, जो 30 आंसर माना था उससे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 4 से काट ले रहे, 4 से ये कट जाएगा 15 बार और नीचे कट जाएगा ये 8 बार, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 8 एकन 8, बचेगा 7/8। इतने परसेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, 30 से। तो 30 से इतना कम कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या आएगा, 30 माइनस 1 सही 7/8, 2 घटाइए कितना आएगा 28, 28 सही 1/8%। तो यानी इतना खर्च में वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा भाई, डी। 28 सही 1/8% की वृद्धि हो जाएगी खर्च में। आप यहाँ पे देखिए, या तो 0 0 बढ़ा के कर लेना, अभी जो मैंने मेथड बताया वो इनमें से कोई भी एक आंसर मानिए। जैसे ये 30 माना, इस पे कितना कम है 10, 10 गुणा 12 120 की कमी है। यहाँ देखा कितना अधिक है 20 या 60 थी लोगों के पास, लोग समझ ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो कितना यहाँ 60 अधिक आया। अब भी देखो यहाँ 120 यहाँ 60, तो कितना अंतर है अभी 60 का, यानी कि 60 की कमी है। तो ये 60 कम कर दीजिए सबका, सब कितने हैं ऐड किया 32, 32 से डिवाइड करिए तो एक केस सेम पड़ेगा, 1 सही 7/8। ये हम कम कर देंगे जो हमने आंसर माना था, तुम्हारा कितना आएगा 28 सही 1/8%। यानी इसको हम एवरेज से लगा सकते हैं। किससे भाई, एवरेज से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी तथा 4 अध्यापक हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी की कुल संख्या के 20% के समान पेन मिलते हैं तथा प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थी की कुल संख्या के 40% के बराबर पेन मिलते हैं, तो कुल पेन कितने हैं। तो देखिएगा पहले स्टूडेंट्स का देखते हैं कितने पेन मिलेंगे। अब देखो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी कितने थे 65, अब और अध्यापक थे 4। उसने कहा प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी की कुल संख्या का 20% पेन मिलते हैं। अब 65 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 65 का 20% हम निकालेंगे तो 65 दूनी 130 यानी कि 13, यानी एक विद्यार्थी को कितना पेन मिलता है 13 पेन मिलता है। तो अब हम यहां से पेन निकालते हैं, इनको कितने पेन मिलेंगे भाई, 65 विद्यार्थी थे, एक को 13 मिलेगा, तो यहां से पता चल जाएगा 13 पंजे 65, 65 का 5 बचा 6, 13 छिक्के 78, 78 और 6 8 84 845। तो मुझे पता चला स्टूडेंट्स को जो पेन मिलता है वो कितने मिलते हैं 845 पेन बांटे गए। अब इसी तरीके से हम अध्यापक के निकाल लेते हैं, टीचर्स के। देखिएगा टीचर्स में देखो भाई, टीचर्स में बोल रहा है प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थी की कुल संख्या का 40%, इनको जो मिलता है वो स्टूडेंट 65 थे, इनका 40%, इनका 40% निकालेंगे कितना आएगा 26। तो यानी कि प्रत्येक अध्यापक को 26 पेन मिलते हैं। कितना पेन मिलते हैं 26 मिलते हैं। अच्छा अध्यापक थे कितने 4, तो यहां से पेन की संख्या निकलेगी 26 गुणा 4 104, 26 चक 104, 104 टीचर्स को पेन मिले, स्टूडेंट को कितना मिले 845। तो टोटल पेन हो गए, टोटल पेन 845 प्लस 104 जोड़ेंगे 949,
कितना आ जाएगा भाई 949, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। तो कुल कितने पेन थे 949, ऑप्शन बी। देख लीजिए एक बार, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी को ग्रुप ए दिया जाता है, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया जाता है तथा बचे हुए 12 विद्यार्थियों को ग्रुप सी दिया जाता है, तब कितने विद्यार्थियों ने ग्रुप के लिए आवेदन किया था। देखिएगा, मैंने माना कुल स्टूडेंट थे 100, कितने थे 100। अब इसमें कह रहा है एक कॉलेज में 40% विद्यार्थियों को ग्रुप ए, तो इसका 40%, 40% निकालूंगा यानी कि 40 ए को दे दिया, शेष का 75%। अब देखो शेष कितने बचे, शेष यहां से मैं निकाल लूंगा 60, 60 ही बचा भाई, और 60 का 75%, 60 का कितना 75%, 60 का 75% ग्रुप बी को दिया जाता है, बी को, ठीक। तथा बचे हुए 12 विद्यार्थियों को ग्रुप सी दिया जाता है। अब जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनको ग्रुप सी दिया था। अब इसका मैं 75% निकालूंगा 3/4, 4 से यहां भाग दूंगा 15 थी 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा 45। अब आप मुझे बताइए कितना बचा है, देखो 40 ये 45 ये 85 बचा कितना 15, तो यहाँ पे जो बचा है वो कितना है 15, 15% बचा है। और 12 विद्यार्थियों को ग्रुप सी दिया जाता है, तो ये कौन सा आ गया सी का। अब सी में देखो कितना है 15%, ये कितना है 15, और इसकी वैल्यू 15% की हमें दी है कितना 12, 12 दी हुई है। अब हमसे पूछा है तब कितने विद्यार्थियों ने ग्रुप के लिए आवेदन किया था, कितने विद्यार्थियों ने किया था भाई 100%, 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। देखो 3 से काट दे रहे थे, 5 15, 3 से 4 4 बार, 20 से गुणा कर देंगे भाई दोनों तरफ, 20 से इधर भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 शक 80। तो कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 80 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। एक बार देख लीजिए, देखो इसको चाहो तो आप वैसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखिएगा देखो कैसे, अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो देखिएगा, मैंने मान लिया कुल स्टूडेंट्स थे x, 40% विद्यार्थी ग्रुप ए में, तो फिर बचे कितने 60%, 60 का मतलब 3/5, इतने विद्यार्थी हमारे पास बचे हुए हैं। इसका 75% बी को चला गया, अब इसका 75% बी में चला गया, तो फिर बचा कितना 25%, 25% का मतलब 1/4, ये बचा 1/4, और बचा कितना है 12, जो 12 किसके पास है सी के पास। तो मैं यहां से कैलकुलेट कर पाऊंगा, देखिएगा 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 5 चक 20, 20 चक 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो कुल विद्यार्थियों ने जो आवेदन किया था वो कितने थे 80। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं पेपर में, ये ज्यादा आसान रहेगा उसके पीछे, ठीक भाई। देख लीजिए एक बार इसको, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की कीमत 6,25,000 रुपए है, इसकी कीमत का 80% बीमा किया गया था, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा का 90% भुगतान कर दिया, कार कीमत और प्राप्त राशि के बीच क्या अंतर है। तो देखो जो कार की कीमत थी वो कितनी थी 6,25,000, इतनी थी भाई। अब इसकी कीमत का 80% बीमा, 80% का मतलब 4/5, ये बीमा आ गया, हमने बीमा की कीमत निकाल ली। अब ये कह रहा है कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा का 90% भुगतान कर दिया। अब ये बीमा था, इसका कितना 90% यानी कि 9/10 भुगतान कर दिया। तो ये तो हमने निकाल लिया जो बीमा का क्षतिग्रस्त के लिए भुगतान किया गया वो। अब उसकी कीमत और प्राप्त राशि के बीच का अंतर हमसे पूछा, तो देख लेते हैं। देखो कार की कीमत और प्राप्त राशि, प्राप्त राशि है, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार 125 बार, और 2 0, 125 चौका 500, 5 ने 45, यानी कि 4,50,000। ये हमने कीमत निकाल ली किसकी, जो उसे प्राप्त राशि हुई वो बीमा के थ्रू, उसका 90%, ठीक। अब हमसे पूछा कार की कीमत और बीमा की राशि के बीच का अंतर। कार की कीमत थी 6,25,000 माइनस 4,50,000, आप इसको घटाइए
और जो भी आएगा वो आंसर होगा। अब देखो 1.5 लाख, ये 1.5 लाख और 25,000, 1,75,000, यानी कितना आएगा 1,75,000। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कितना? 1,75,000 रुपए। देखिएगा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुल टॉफी में से 1/10 बर्बाद हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई, टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई थी? देखिएगा, देखो भाई यहां पे आप कुछ टॉफियों की संख्या मान लीजिए अपनी तरफ से, या तो 100 मान लीजिए या फिर 1/8 भी करना है तो 1/8 100 का हो नहीं पाएगा, 80 मान लीजिए, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, कुल का 1/8 करना है। 1/8 करना है, 100 करेंगे तो भाई पॉइंट में आ जाएगा, तो 80 मान लेते हैं। मैंने माना कुल टॉफियां थी 80, ठीक। इसका 1/10 बर्बाद हो गई, 1/10 करेंगे यानी कि 8 क्या हो गई? बर्बाद। ये बर्बाद टॉफियां हैं हमारे पास। उसके बाद कह रहा है शेष का 35% एस को दे दिया। अब शेष कितनी बची? 72। अब 72 का 35% किसको दे दिया? एस को। 72 का 35% एस को दे दिया जाता है और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है, यानी कि जो कुल टॉफियां थी, कुल कितनी थी? 80, इसका 1/8, 1/8 करूंगा भाई तो कितना आएगा? 10। 10 किसको दिया जाता है? एन को दिया जाता है। 10 टॉफियां एन को दी जाती हैं। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक हैं। अब देखो बर्बाद हुई टॉफियां कितनी थी? 8, और एन को कितना है? 10। तो देखो कितना अधिक है? ये 2 ही तो अधिक हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 10 अधिक हैं, तो इस 2 की वैल्यू कितना है? 10। हमसे पूछा है एस को कितनी टॉफियां दी गई। अब एस को ये दी गई थी कितना? 72 का 35/100, इतने परसेंट। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी। अब देखो ये कितना गुना लिखा है? 5 गुना, तो इसका भी हम क्या कर देंगे? 5 गुना कर देते हैं भाई। कितना कर दें? 5 गुना। ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। 25 से कट गया 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, ठीक भाई। देखते हैं, ठीक है भाई। 25 थी 75, 25 चौका 100। अब देखो 5 थी 15 गुणा 35, एस को कितनी टॉफियां, सॉरी 72 था, 75 नहीं था, सॉरी भाई, हम 75 नहीं 72 है। देखिएगा कितना था? 72 का 35/100, ठीक, ये वैल्यू दी गई थी। अब इसका ये 5 गुना लिखा है, कितना गुना? 5 गुना, तो इसका भी मैं 5 गुना कर देता हूं, ये हमारा आंसर होगा। देखिएगा अब काट लेते हैं। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 18 बार। अब 18 सत्ते कितना होता है? 126। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो एस को कितनी ट्रॉफियां दी गई थी? 126, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक भाई, देख लीजिए। चाहो तो आप यहां भी कर सकते थे, 72 का 35% निकाल लेते, उसके बाद ये 5 गुना लिखा था उसका 5 गुना कर देते। मैंने यहाँ पे एक ही बार में कर दिया क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन नहीं की इसलिए। ठीक भाई, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब और संतरे थे। उसने 25% सेब व्यक्ति ए को बेचे, शेष 40% सेब व्यक्ति बी को बेचे और उसके पास 45 सेब बचे। इसी तरह उसने ए को 35% संतरे, बी को 80 संतरे बेचे और उसके पास 15% संतरे बचे थे। फल विक्रेता के पास प्रारंभ में सेब और संतरे की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा, पहले हम एप्पल देख लेते हैं, इसमें सेब देखिएगा भाई। मैंने मान लिया कुल सेब थे 100, कितने? 100, ठीक। अब ये कह रहा है उसने 25% सेब ए को दे दिए, 25% 100 का यानी कि 25 तो दे दिए ए को, और शेष का 40% सेब व्यक्ति बी को दे दिया। अब शेष कितना बचा भाई? 75। अब 75 का मैं 40% निकालूंगा तो 40% 75 का कितना आ जाएगा? देखो 75 दूनी 150 303, यानी कि या 2/5 भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो यहां से मुझे पता चल गया 30 जो है वो किसको दे दिया? बी को। ठीक, मैंने बी का निकाल लिया। आगे कह रहा है
और उसके पास 45 बचे। अब देखो 25 और 30 कितना हो गया भाई 55, बचा कितना 45। अब उसके पास बचे कितने 45, ये बचे शेष हैं। और देखो उसके पास रियल में बचे कितने हैं 45 ही शेष बचे हैं। तो मैं कह सकता हूं इस 45 की वैल्यू कितना दी है 45, 45 की वैल्यू 45, तो 100 की वैल्यू कितना 100। तो मैं कह सकता हूं उसके पास कितने एप्पल थे 100 एप्पल थे, यानी कि मैंने सेबों की संख्या निकाल ली कितनी थी 100। अब इसके बाद हम संतरे देखते हैं, ऑरेंज। अब ऑरेंज को देखते हैं, देखिएगा अब कह रहा है इसी तरह उसने ए को 35% संतरे, यहां भी मैं 100 मान लेता हूं कुल संतरे। अब इसने कितना 35% ए को दे दिए, 35% निकालूंगा इसका 35, ए को दे दिया, ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है बी को 80 संतरे बेचे, बी को कितने बेचे 80, देखो यहां परसेंट लिख दे रहा हूं, बी को कितना 80, बी को 80 संतरे बेचे और उसके पास 15% संतरे बचे। अब उसके पास कितने बचे शेष, शेष बचे हैं भाई 15%। अब आप एक चीज नोट करना, यहां पर ध्यान से समझना, नोटिस करना भाई, 35% ये 15% ये, तो ये कितना हो गया 50%। देखो 35 और 15 50, देखो 35% ये 15% ये कितना हो गया 50%, 50% भाग ये, तो फिर ये कितना होगा 50%, ये बचा हुआ 50% ही तो है बी के पास। तो यानी कि जो ये वैल्यू है वो कितनी है 50% वैल्यू है। 2 गुना लिखा है तो यहां भी 2 गुना कर दूंगा, सॉरी 50% का वैल्यू कितना है 80। तो अब मैं यहां 100% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 160। मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा देखो 50% की वैल्यू दी है कितना 80, तो मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आएगा 160। 2 से गुणा इधर कर दिया, 2 से इधर, तो मुझे यहां से पता चल गया जो ऑरेंज थे वो कितने थे 160। अब हमसे पूछा है सेब और संतरों की कुल संख्या, 160 प्लस 100, 160 प्लस 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 260, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी हैं तथा 48% इंजीनियर हैं और इंजीनियर का 2/3 आदमी है। उन औरतों की प्रतिशत ज्ञात करें जो इंजीनियर नहीं है। तो देखिएगा जो एबीसी कंपनी थी इसमें मैंने माने कुल लोग थे 100, कितने 100, इसका 60% कर्मचारी आदमी थे, 60% कौन थे कर्मचारी मैन, ठीक। तो 40 क्या रही होंगी वुमेन रही होंगी। अब आगे कह रहा है तथा 48% इंजीनियर थे, इसका 48% कौन थे इंजीनियर, इंजीनियर यानी कि 100 का 48 इंजीनियर थे और इंजीनियर का 2/3 आदमी थे, इसका 2/3, इसका 2/3 कौन थे आदमी, इसका 2/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 32, 32 कौन थे आदमी थे, 32 आदमी थे। अब इसने हमसे पूछा है उन औरतों की प्रतिशत ज्ञात करें जो इंजीनियर नहीं थी। अब आप एक बात बताइए औरतें कितनी थी 40, देखो 60 मैन थे तो औरतें कितनी बची 40 औरतें बची, ठीक भाई। अब इसमें देखो 48 इंजीनियर थे जिसमें 32 आदमी इंजीनियर थे, फिर बचे कितने इंजीनियर 16, 16 जो बचे हैं वो क्या, यहां से जो 16 बचे, यहां का जो 16 बचा वो क्या है 16, 16 महिला इंजीनियर हैं, यानी कि महिला इंजीनियर कितनी है 16। अब हमसे पूछा उन औरतों का प्रतिशत ज्ञात को जो इंजीनियर नहीं है। अब बताओ औरतें कितनी थी 40, वुमेन कितनी आएंगी यहां से, वुमेन थी 40 जिसमें 16 इंजीनियर थी, तो इंजीनियर कितनी नहीं थी 16 घटाएंगे 40 में से तो 24, 24 ऐसी थी जो इंजीनियर नहीं थी, कितने में से 40 में से इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा 4 से काट लिया 6 बार, 4 से काट लिया 10 बार, 0 खत्म, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60%। तो हमें यहां से पता चल गया क्या भाई कि 60%
महिला ऐसी थी जो इंजीनियर नहीं थी। हमसे यही पूछा था कि उन महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करिए जो इंजीनियर नहीं थी। तो क्या आंसर आ जाएगा? 60%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक भाई, देखो मिसलेनियस की आज वैसे इतना ही रखेंगे। मिसलेनियस की एक क्लास और हमारी होगी, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक भाई, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। धन्यवाद भाई।